सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो भुवज्जायानं नमो लोये सव्वसाहूनम् एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपनाशनो मङ्गलानौ च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं शूलिभद्राद्या जैनधर्मस्तु मङ्गलम् अंगूठे अमृतवसे लप्ते धना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदातार जिन शासन सारो चौदह भुवन जो समुद्धारो नवकारो जस्स मने संसारो तस्य किं पुनहि अज्ञानतिमिरान्धनो ज्ञानञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे आगमोद्धारकं धन्यं शयानप्रबोधकं व्याससुरगतं नौमि सुरीमानन्दसागरम् चरणाम्बुजे पद्मोऽसि कमलाम्बुजे परमात्मा करकमलमा सास्वोऽसि मुखकमलमा मा शारदा नेत्राम्बुजे आनंद सागर सुनिधि चरणे भावे करो वंदना आनंद सागर सुनिधि चरणे भावे करो नमो रन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्जायानं नमो लोये सव्वसाहूनाम् ऐसो पंचनमुक्कारो सव्वपावपनाशनो मंगलानि सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। भगवती सूत्र, इसका प्रारंभ नवकार मंत्र से होता है। भगवती सूत्र द्रव्यानुयोग का एक महान ग्रंथ है। जैन शासन के जो 45 आगम है, उन 45 आगमों को 4 विभाग में विभाजित किया है। उसका एक विभाग है द्रव्यानुयोग, दूसरा विभाग है चरण करणानुयोग, तीसरा विभाग है गणितानुयोग और चौथा विभाग है धर्म कथानुयोग। अब द्रव्यानुयोग जो है वो समवायांग, स्वेदांग, स्थानांग, भगवती ऐसे जो आगम है वह द्रव्यानुयोग के आगम है। आचारांग जो पहला आया तो वो चरण करणानुयोग का आगम है। फिर आगे गणि विद्या पहना, सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति आएगा, वो गणितानुयोग का आगम है। और अब जो कल से आएगा गीत धर्म कथांग, उपासक दशांग, अंतकृत दशांग, अनुत्तरोपाधिक विपाक, ये सब धर्म कथानुयोग। कल से कथाएं शुरू हो जाएगी। द्रव्यानुयोग सबसे पहला है। और द्रव्यानुयोग का मतलब क्या है पता है आपको? पहले तो अनुयोग का मतलब क्या, योग का मतलब क्या है? योग का मतलब जुड़ना है, अनु का मतलब पीछे जुड़ना है। जो पदार्थ कहा जाता है उसका अनुयोग करना होता है। आपको मैंने पहले एक बार कहा था कि 45 आगम पढ़ने हैं तो सबसे पहला आगम कौन सा पढ़ना पड़ता है? आप लोग बहुत अच्छा सुनते हैं, मुझे बहुत आनंद है। बहुत सारी प्रसिद्ध अच्छी मिली हुई है। अनुयोग द्वार सुनते हैं। सबसे पहले क्या सुनते हैं?
अनुयोग द्वार सुनते हैं। मैं बोलता हूं आप सुनते, इतना अच्छा है। मैं सबसे पहले क्या सुनते हैं? अनुयोग द्वार सुनते हैं। मतलब किसी भी पदार्थ का गहराई से उसका संयोग करना, वो अनुयोग है। द्रव्यानुयोग है वो द्रव्य यानी कि सद्रव्य है, एलिमेंट्स जो है। तो हर द्रव्य जो द्रवित होता है, अपने आप में कंपित होता है, वो द्रव्य कहलाता है। तो हर द्रव्य का अनुयोग करना, ये ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग में हर पदार्थ का पीछा करना और हर पदार्थ का पीछा करके उसकी तह तक जाना, और तह तक जाकर के उसका मूल क्या है वह पहचानना, उसकी वास्तविकता क्या है वह पहचानना। हमें व्यक्ति कितना भी अच्छा लगता है, समझदार व्यक्ति क्या करता है? पहले उसकी कुंडली निकालता है, उसके बाद वो परिचय करता है, मित्रता करता है, शादी करता है। लेकिन जो कुंडली नहीं निकालता है और बस देखते ही प्यार हो गया, तो इसमें धोखाधड़ी की समस्याएं बढ़ जाती है। और परमात्मा का तो स्पष्ट कहना है कि जहां जहां भी आपने पदार्थ का पीछा नहीं किया, पदार्थ का तत्व नहीं जाना, मैंने बताया था स्थानांक के अंदर आत्मा माने तो जो गमन करता है, और स्पष्ट बताया था कि जाने का मतलब जानने का होता है। मेरा वहां जाना हुआ तो मेरा वहां जानने का हुआ। अगर जानने का नहीं हुआ तो जाना क्या हुआ? जहां न जाना, जानना, जान जान वही ज्ञान, ज्ञान जान और ज्ञान एक ही बात है। तो हम पदार्थों को जब जानेंगे, देखो लड़की बहुत सुंदर दिखती है, उसका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है, कपड़े बहुत अच्छे पहने हैं, लेकिन आप खाली सोच लो कि वो मुसलमान है और कच्चा कच्चा चबा जाती है, क्या लगेगा आपको? आप खाली सोच लो कि वो चेहरा बहुत कभी अच्छा है, कपड़े भी बहुत अच्छे हैं, नाम भी बहुत अच्छा है, और बड़ी प्यार की बातें करती है, सब कुछ है, खाली देख लो कि वो कच्चा कच्चा चबाती है, ऐसे हड्डियां चबाती है, तो आपको कैसा लगेगा? आप उसके उसके तह तक जाओ, वरना किम्पाक फल की बात बताई है। आप जानते हैं किम्पाक फल, तो वो देखने में कितना अच्छा होता है। अच्छा, उसका जो सुगंध है वो कितनी अच्छी होती है, स्पर्श कितना मुलायम होता है, स्वाद भी कितना अच्छा होता है। तो वो जो पदार्थ का रूप, रंग, गंध, स्वाद, स्पर्श जो है वो सब अच्छा है, लेकिन होता क्या है बताए ना आपको। कहा गया है कि जंगल में पूरा लश्कर जा रहा है, और लश्कर जंगल में रुका है। मंत्री ने कह दिया कि भैया आज इतना ध्यान रखना, यहाँ आसपास किम्पाक फल बहुत है, तो आपको भूख लगे तो एक दिन ठहर जाना, कल खाना मिल जाएगा, लेकिन आज एक अच्छा दिखने वाला फल खाना मत। मंत्री ने सबको कह दिया। अब भूख लगी, सुगंध भी आने लगी, देखने को मन करा, देखते तो स्पर्श किया तो अच्छा लगा, थोड़ा सा खाते, थोड़ा खाया, रहा नहीं गया, पूरा खा लिया, तो आधे घंटे के अंदर जो नसें फटने लगी, हाँ, खून चारों ओर बाहर आने लगा और लाशों के ढेर होने लगे। लेकिन जिन्होंने मंत्री की बात सुनी, तो बस यही बात है। परमात्मा कहते हैं कि अभी हम ऐसे भव जंगल में हैं कि हमारे चारों ओर एक जो दिखने वाले भौतिक सुख, वो सुखों के आगोश में हम जा बैठे हैं, उसकी गोद में हम जा बैठे हैं। तो आपको समझना है कि किम्पाक फल है,
उसके सारे रहस्यों को अभी आपकी इच्छा हो तो आपको समझ लेना चाहिए कि हमें जो पदार्थ खाने में अच्छा लगता है तो भगवान को क्या तकलीफ होती है, वो उनको दुख क्यों कहते हैं, वजह क्या है, वजह क्या है। यहाँ आगे कई सारी बातें आएगी जिसमें स्पष्ट लिखा है कि जो तप करते हैं, शरीर को तपाते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं, उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। तो क्यों ऐसा कष्ट देने का, शांति से बात को समझना चाहिए। कहीं गलती से आजकल के लेखक वक्ताओं की भीड़ में आप भगमत जाना, में तो हाथ जोड़ के आपकी शुद्धात्माओं को बोलता हूं कि शांति से इस जिन शासन को तराशना, तपासना, अगर एक बार मेरे भाई लोग आप इसको समझ लेंगे, दुनिया में और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं बचेगी। द्रव्यानुयोग ये है कि पदार्थ का अनुयोग करते 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 गहराई से उसका तत्वज्ञान प्राप्त होता है। अब सिंपल सी बात करता हूं, हम यहां पर जमीन की खुदाई करेंगे तो क्या निकलेगा, क्या निकलेगा? आ? मिट्टी के नीचे क्या निकलेगा, पानी के नीचे क्या निकलेगा? कीचड़ तो मिट्टी होती है, उसके बाद क्या निकलता है? पानी। पानी के बाद क्या निकलता है? पत्थर के बाद मिट्टी आती है, मिट्टी के बाद पानी आता है, पानी के बाद कुछ नहीं निकलता, पानी निकलता है बस। एक सिंपल सी बात, आपने वो क्या वो लगा दिया वो नल पंप के लिए, तो कहां तक जाएगा? जहां तक पानी, फिर पानी में कहा जाएगा? वो तो गिर ही जाएगा, वो तो फुहारे उड़ते हैं पानी के, फिर बस पानी आखिरी है। अब आप भारत में भी आप खोदोगे तो पानी होता है, अमेरिका में, जापान में, कनाडा, लंदन, कहीं पर भी जाओ तो कहीं पर भी खोदो, क्या होता है भाई? खोदने वाले को अंत में पानी ही मिलता है। मेरी हार्दिक रिक्वेस्ट इतनी है कि तुम कहीं पर भी खोदो, कहीं पर भी पदार्थ का पीछा वास्तव में करो। अगर आप कर पाते हो तो करो, फंस जाते हो तो मत करो। लोभामनी लालचों को छोड़ करके आगे बढ़ पाते हो तो पीछा करो। समझे आप? राजा ने कह दिया कि आज बहुत खुश हूं और मेरे राजभवन में से जो चाहिए वो कर सुबह शाम तक में ले जाना। अब मंत्री ने सुना, राजा पागल होता है, क्या कह दिया? सुबह से शाम तक में मेरे कोषा भंडार में से जितना तू चाहे वो ले जाना। वो तो बड़े बड़े 500 गाड़े लेकर के आया, 500 गाड़े लेकर के आया। मंत्री ने कहा पागल हो गया है, तो खाली कर देगा? 500 गाड़े लेकर के आए, राजा ने बोल दिया है सुबह शाम तक। तो मंत्री भी चतुर था, उसने क्या करा, जब वो सेठ आए ना और सब लेने के लिए, तो उन्होंने फूलों से स्वागत किया, गहुलिया की, अत्तर डाला, गीत गाया, मंगल वाजिंत्र बजाए, संगीतकार बुलाए। उनके क्या तो सकता कि आप तो हमारे मेहमान हो, मेहमान हो, मेहमान हो। तो अहंकार तो सब अच्छा लगता है, अहंकार की गिरफ्त में लिया। पहले पहले क्या किया? अहंकार की गिरफ्त में लिया उसको। वो लगता है शाम तक की बात है, फटाफट ले लेंगे, आदमी लेके आए, उससे क्या फर्क पड़ता है, लेके आया हूं। तो आधे घंटा घंटा तो अहंकार में उसका फूल तोड़ा, ये वो सब आगे बढ़ा। तो गांव के बड़े बड़े जो दिग्गज महापुरुष थे उन सबको बुला के रखे थे, उन सबको देखा, मिलवाया, देखो आप इनसे मिलिए, इनसे मिलिए, ये महान, उनसे मिलना, और ये लोग मुझे हाथ मिलाते। तो वहां भी उसका 1 घंटा और निकाल दिया। उसके आगे बढ़ा तो फिर नर्तकियों का नाच था, तो थोड़ा नाच गान देख लो, तो नाच गान में घंटा निकाल दिया। उसके बाद क्या किया, पहले माले पे ले गया और वहां दिखाया उसने एक एक चीज को, देखिए ये ले लीजिए बहुत अच्छा है, ये ले लो बहुत अच्छा है। वो सामने से दे रहा, ये ले जाओ, ये लेके देने के पहले ये चीज है, देखो इसमें इतना सोना है, चांदी है, डायमंड है,
इसकी एक कीमत है, आपके लिए बहुत काम का रहेगा। समझाने में 15 मिनट, फिर देता है चीज, समझा 15 मिनट देता है, ये लो ये लो ये लो। ऐसा करते दोपहर हो गई, 1-2 बज गए, अच्छा से खाना तैयार तो खा लो, चलो सब दिया है और भी देना है मुझे आपको सबको, अभी 7 मंजिल सब देना है आपको, आप सब लेके जाना, चिंता मत करना, सब आपका यहाँ तो बहुत पड़ा है, क्या चिंता करते हो, लेके जाओ बस खाली आप। अच्छा सा खाना खिलाया, घंटा निकाल दिया, 3-4 बज गई, दूसरा माला, तीसरा माला, चौथा माला, पांचवा, छठा, सातवां माला, 7 माल मंजिल थे, और एक माल चलो तो और ऊपर अच्छा है, ऊपर तो और अच्छा है, ऊपर तो और अच्छा है। उसने कहा 1 घंटा बचा, क्या फर्क पड़ता है, आदमी है, फटाफट सब बाहर निकाले, फिक्र मत करो, आप चलो। ऐसा करते करते करो, आधा घंटा ही है, अब ये देख लो, आधा घंटा ही है, देखो जल्दी फटाफट करना है, ये देख लो, ये देख लो, अब 1 माल बाकी, फटाफट चलो, 15 ही बाकी, ये देख लो, ये देख लो, और फिर 5 मिनट बाकी, उतरो जल्दी फटाफट लेके चलो। तो फटाफट उतरा और सब सामान बटोरा, सब सामान लाओ, निकलना है निकलना है। और जहां गेट पे आया, 7 बज गई है, वापिस जाओ, आप एक तमाच मारी जोर से, साला क्या समझ के आया था यहाँ पर, हाँ क्या समझ के आया था यहाँ पर, हाँ राजा खुश होगा, इनाम देगा, क्या समझा था तू यहाँ पर, हाँ शाबाशी देगा, बक्सा ले यहां से, उसको निकाल दिया। समझे आप क्या होता है, एक इम्पैक्ट फल होता है, एक इम्पैक्ट फल होता है। अगर एक बात है, देखो आपको समझना है, आप समझो, समझना है मुझे, मैं समझू, भगवान ने तो कह दिया है, कह के निकल चुके हैं वो तो, हाँ, और मान लो तो हाजिर भी है, मान लो तो हाजिर भी है। हमें समझना है तो इतना समझना है कि संसार को हमारे समय के अनुसार हमारे जीवन में कभी लाना पड़े तो लाए, लेकिन वो सुख देते, इस भ्रमना से बाहर निकल जाना चाहिए। ये स्वाध्याय भी है और साधना भी है कि संसार सुखदाता नहीं है। इतना अगर आपके जीवन में आपने अनुभव कर दिया तो आप बहुत कुछ पा लिए हो। भ्रमना में नहीं रहने का, ठीक है मेरे पास तो बंगला भी है, मैं गया था, हल्केश्वर था सुपार्श्वनाथ में, तो वहां बोरे के अंदर एक उपासना है, तो वहां पुते हुए थे, तो वहां एक सीमंत आए थे मेरे पास, उसके पास तो बड़ी सी गाड़ी थी, पार्क किए आए मेरे पास, और वो राजचंद्र जी श्रीमद में भक्त जाते आते थे वहां पर, तो मेरे पास आए, मुझे बोले महाराज साहब देखो, जीवन के अंदर अगर कोई साधना है तो ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव, साक्षी भाव की साधना है। मेरे मेरे घर के अंदर सेंट्रल एसी है महाराज साहब, क्या है, बात शुरू कर दी उसने, मेरे घर में सेंट्रल एसी है, लेकिन मेरे को कोई मोह नहीं, मेरा सिर्फ ज्ञाता भाव और दृष्टा भाव। मेरा घर महाराज साहब 12,000 स्क्वायर फीट का है, लेकिन मेरे को कोई मोह नहीं, ज्ञाता भाव और दृष्टा भाव। मेरे घर के अंदर मैं दूध मांगू पानी मिलता है, मेरे को कोई मोह नहीं, ज्ञाता भाव दृष्टा भाव। मेरे बेड़ देखो मखमल के, गाड़ी से डल्लो, ये वो यू त्यू, मेरा बाथरूम ऐसा, ये वैसा वो वैसा, सब वर्णन कर रहा है, लेकिन मेरे को तो ज्ञाता भाव दृष्टा भाव। मेरे पास तो ये BMW गाड़ी है, मैविक है, ये है वो है, सब गाड़ियां मेरे पास है, सब एसी वाली गाड़ियां है। मेरे को तो मेरी ऑफिस है, इतने 4 मंजिला है और 900 स्क्वायर फीट का एक माल है, और इतना बड़ा मेरा ऑफिस है 36 स्क्वायर फीट का, और इतने आदमी काम करते, इतना हुआ पैसा कमाते, लेकिन मेरे को तो ज्ञाता भाव दृष्टा भाव। मैंने कहा ये क्या कर रहा है उसको पता नहीं है, ज्ञाता भाव दृष्टा भाव का क्या पाठ पढ़ा दिया है। कई बार होता है ऐसा कि जो आपको पसंद आता है वो भाषा बोल करके हम फंसाते हैं, आपको फंसाते हैं। जो कई लोग कहते हैं हमारा साहब कहानियां कहो दोस्त, तो मैं कर सकता हूं, कभी कहो तो मैं दिखा दूं आपको कि मैं कैसे मिमिक्री कर सकता हूं। मेरे पास एक्शन, एक्सप्रेशन, मिमिक्री, जॉक्स सब मुझे आता है, मैं कर सकता हूँ। वी हैव द एबिलिटी एंड कैपेसिटी, मेरे पास है वो ताकत है, लेकिन अन्याय तो हो जाएगा ना इन आगमों के साथ, इस पाठ के साथ, इस वेश के साथ, वो अन्याय हो जाएगा।
और उसके एक कदम आगे बढ़ जाओ तो ये क्या है कि मेरे जीवन के अंदर ये कहीं सेट ही नहीं होता है कि मैं आपको ऐसी बात करूं, तो मुझे वो अनुकूल नहीं आता है, तो वो बातें मैं नहीं कहता हूं। लेकिन आप थोड़ा समझने का रखिएगा, आपके जीवन में बराबर ध्यान दीजिएगा कि संसार की सुख सुविधा, ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव, गाता भाव, दृष्टा भाव, ये कहां फंसा दिया है आपको। उसको मैंने कहा एक काम करो, आप उठो, खड़े हो जाओ। तो क्या पैसा बाहर आओ, तो पास से बाहर निकला, तो बाहर निकले, चप्पल पहनो, चप्पल मत पहनो, मैं खुला पकूँ, आप खुले बाहर आओ। तो कहा बाहर तो आओ। तो वहां जो रास्ता था उसमें डामर बिछाई हुई थी और बैसाख का महीना था, कड़ी धूप थी, डामर कुछ कुछ पिघला हुआ था। तो मैं गया, वहां खड़ा रहा। आप भी यहाँ खड़े रहो। नहीं मां साहब, यहाँ क्यों? खड़े रहो ना, मैं यहाँ खड़ा हूँ, गर्मी बाहर है, ये पेड़ तपते बाहर है, देह में नहीं हूँ, ज्ञाता भाव दृष्टा भाव, खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो। एक ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव, साक्षी भाव वाले को थोड़ा पैरों के नीचे आएगी ना सिगारेट, तो मालूम पड़ता है ज्ञाता भाव क्या होता है। तो वाह, तो माँ याद आती है। अपनी मौत हो जाए और परवाह न हो, अपनी मौत हो जाए और परवाह न हो, तो दूसरों की मौत में आप लापरवाह चलेगा। अपनी मौत हो जाए और परवाह न हो, तो दूसरों की मौत में लापरवाही चलेगी। आपको कैंसर हो, आपको ब्रेन ट्यूमर हो, आपको पक्षघात का लकवाटा हो और आपको परवाह न हो, तो दूसरों को बीमारी में लापरवाही आपकी चलेगी। आपको कोई आक्षेप करे, आपका कोई तौहीन करे, आपका कोई सम्मान न करे, अपमान करे और आपको कोई परवाह न हो, तो आप दूसरे का अपमान तौहीन उसमें लापरवाही चलेगी। लेकिन ये काचले अलग रहे तो नहीं चलेगा। अगर दूसरे हमारे साथ जो वर्तन करते हैं और हमारे तन मन जीवन में जो आपत्तियां आती है वो हमें अगर बर्दाश्त नहीं होती है, तो हमें दूसरों पर यह नहीं करना चाहिए और किसी को पीड़ा हमें नहीं देना चाहिए। बराबर बरकरार समझना है, वहां ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव, साक्षी भाव उपस्थित करो। आप प्यासे हो, देखो मैं जो बात बनती है वो कहता हूँ। मेरे व्याख्यान में एक बहन आया थी, भाविका बहन करके, मुंबई की बात है, तो थोड़ा सा समझ रहे थे और ज्यादा जानने के लिए फिर वो कांजी स्वामी है, श्रीमद चंद्र जी, वहां भी वो गए थे। उनसे भाई दोस्तानी हो जाती है सब, तो सब रास्ते जा रहे थे, तो एक भिखारी आया, तो उन्होंने भिखारी को 10 रुपये दिए। बाकी सब क्या बोले पता है क्यों दिया रुपये उनको? ये नहीं देना चाहिए, ये धर्म नहीं है अपना। मैं कहता हूं तुम प्यासे हो, कोई पानी न दे चलेगा? तुम प्यासे हो, कोई ना दे पानी चलेगा? ભાવિકા બેન યાદ કરું, એમના હસબન્ડ છે, હા સોરી વાત માજી આવી ગયા છે, એમના હસબન્ડ જ બેઠા છે, अनायास बैठा चाहिए अभी, उनका हस्बैंड है, उनकी मिसेज की बात कर रहा हूं, समझे आप? अगर आपको कोई प्याला पानी न दे चलेगा आपको? आप सिंपल सी बात समझो, आपको प्यास लगी है और आप बैठे, आप कहीं पानी मांगोगे नहीं, मुझे प्यास लगी है, ठीक है, पानी पिया तो क्या, न पिया तो क्या, ये तो देह को प्यास लगती है, आत्मा को क्या, मैं मेरे ध्यान में हूं। ऐसे आप अगर अपने ध्यान में मस्त हो जाते हो तो आपको कहीं बाहर दिखने की आवश्यकता। कंपेयर कीजिए कि आपका धर्म स्थान कौन सा है, आपका धर्म स्थान कौन सा है। देखो हमारे लिए कहा गया है, हम राह चलते किसी का एक्सीडेंट देखे और कोई वहां लोहिन वहां पड़ा हुआ पानी पानी करता है, तो हमें क्या करना? तो साधु को पानी नहीं देना, साधु को वाणी देना। और आपको क्या करना? वाणी नहीं देना, पहले पानी फिर वाणी, ठीक है, बराबर है। लेकिन जो जहां तक मैं समझता हूं
कि आज का जो समय है और हमारा जो साधुपना है वो थोड़ा सा हमको भी ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कपड़े पहन लिए तो हम पहुंच गए, तो ऐसी भ्रमणाओं में तो हमें भी नहीं जीना चाहिए। तो आजकल हमको दिखता है तो हम सेवक से बोलते हैं, भैया चल पानी ला पिला उसको, समझे आप। हम नहीं पिलाएंगे अलग बात, लेकिन वो पानी ले जाएगा वहां तक मौका सुनाएंगे, पानी वानी साथ में करेंगे। तो ये अगर प्रैक्टिकलिटी नहीं है, हमारे जीवन के अंदर समाधान नहीं है, हम समझ नहीं पाते तो रास्ता भटक जाएंगे हम लोग। तो ज्ञाता दृष्टा भाव की एक लिमिट होती है, वहां तक सब ठीक है, लेकिन आपके जीवन के अंदर आप अनादिकाल के कुसंस्कारों से उत्पन्न हुए, आप इससे मिथ्या मोह 5 इंद्रियों के राग में फंस रहे हो। मैं खास तौर पे अगर आपको कहूँ तो मैं आपके घर देखता हूँ तो लगता है कि आप बहुत अच्छी तरह से फंस रहे हो। कभी आप कह सकते हो कि हम क्या, हमारा सब समाज है तो शादी तब कराता है जब देखता है, तो ये सब बातें आप करते हो तो आप सोच लो, आपके बहाने है कि वास्तविकता है, आप सोचो, मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन कभी कभी बड़ी दयनीय हालत आपकी हमें मालूम पड़ती है कि आप अपने आप की आत्मवंचना कर रहे हो, अपने आप के साथ धोखा कर रहे हो। तो परमात्मा कहते हैं कि किंपाक के फल के समान ये संसार है, तो उसका अनुयोग करो। तो ये भगवती के अंदर ऐसे कई सारे अनुयोग की बात करी है। मैंने आपको आगे कहा था कि जैन शासन के मूलभूत शब्द है, अबे नमो ओरियंतानम, तो नमो उसका धातु नम है और नम का धातु पाठ नम नमस्कार धातु पाठ है, और उसका वृत्ति में अर्थ लिखा है कि कर कर चरण मस्तक सुपनिधान रूपो नमस्कारो भवती इति अर्थ। अब समझिएगा बात को कि नमो ओरियंतानम का एक अर्थ मैं खुद करता हूं, वो ऐसा भी है कि नमो का मतलब अपने उपयोग को अपने भीतर में ले जाओ, तो है, मना नहीं है, लेकिन वो अपने भीतर उपयोग जो ले जाना है वो शरीर की नसें खोलनी पड़ती है, वाइब्रेशन पैदा करना पड़ता है। वो सब करने के लिए आपको द्रव्य नमस्कार करना पड़ता है। तो यहाँ नवकार की परिभाषा स्पष्ट बता दी गई है, स्पष्ट, कि कौर यानी हाथ, चरण यानी पैर, और पंचांग पणिपात, क्या नाम है इसका, पंचांग पणिपात, 5 अंग एक साथ मिलते हैं तब जाकर के पंचांग पणिपात होते हैं। आप उपदान तप में जो भी आओगे तो उपदान तप में हमारा एक शेड्यूल रहता है कि उपदान तप के अंदर हम हर मुद्राओं का महत्व, हर क्रियाओं का महत्व आपको न शौक हमासन में दिलाएंगे, न कौशक कराएंगे, लेकिन साथ साथ में वो हर मुद्राओं का महत्व, उसके फोटो के साथ हर क्रियाओं का महत्व। तो मुद्रा और क्रियाओं का इतना गहरा राज आगमों के अंदर है, और चैत्यवंदन भाष्य है, गुरुवंदन भाष्य है, पचखान भाष्य है, अपने पचखान है, तो उस सबके फासियम पालियम सोहियम तिरियम किटियम, तो क्या मतलब है इसका। तो हर चीज के राज जो है वो क्रिया के साथ हम आपको ज्ञान देंगे, तो वो ज्ञान आपको ज्ञान क्रिया व्याम मोक्ष बनता है। तो उपदान एक ऐसी शिविर है कि जब ज्ञान और क्रिया दोनों एक साथ चलते हैं और व्यवस्थित क्लास चलते हैं। यहाँ तो क्या है, आप आ जाए कल नहीं भी आए, आपको कोई शादी आ गया, कोई काम आ गया तो नहीं आए, उपदान में तो क्या है, आना ही है, क्या करोगे आप। तो वहां बराबर व्यवस्थित अपने पाठ चलते हैं। तो उपदान एक ऐसी शिविर है कि जहां पर आपको ज्ञान और क्रिया दोनों का सम्यक ज्ञान अनुभूति के साथ मिलता है। तो यहाँ लिखा है कर चरण, फिर क्या लिखा सुनिएगा, कर चरण मस्तक, ये होता है पंच अंग। कौन करेगा भैया, चल प्रैक्टिकल कराना है, कौन करेगा, खाली पंचांग पणिपात करना है। हमको 17 संध्या से नहीं करना है, खवासवन देते हैं ना, 17 संध्या से आते,
तो संडासा क्या होता है वो बात नहीं करता, मात्र पंचांग प्रणिपात करना है, कौन करेगा? करो उंगली ऊंची, कौन करेगा? अभी यहाँ करना है प्रैक्टिकल। अधिकांश क्या होता है, हम क्रियाएं करते हैं और कभी कभी तो हम जानते भी हम गलत है, और 50 साल के हो जाते क्रिया करते करते, उसके बाद भी एक बार भी नहीं पूछते महाराज साहब हमारा खमासना सही है कि गलत है, एक बार भी नहीं पूछते। आओ बाहर क्या है, इनका देखो फिर तो आना। देखो एक सही गलत बात की बात हिम्मत तो की इन्होंने, ताकि इनको पता तो है मैं सही करता हूं, आपको पता हो कि आप सही करते हो भले गलत हो। देखो करो, 5 अंग साथ में मिलने चाहिए, और हाथ को और अंदर, अपने दोनों हाथ देखो इधर देखो, दोनों हाथ यहाँ और मस्तक, दोनों हाथ यहाँ लाओ, हाँ ये मस्तक अड़ाओ हाथ को, ये देखा आपने? हाँ जाओ, अब कौन करेगा? नहीं, इच्छा में खमा समनो वंदियम जावनी जय निशिया में कहां पर झुकना है, कहां से शुरू करना है, वो सब में पूछ ही जाए। अभी तो इच्छा में खमा समनो सही बात नहीं करो। हाँ मैं वादा करता हूं, एक खमा समना सूत्र अर्थ के साथ मुद्रा करके दिखा दे एक व्यक्ति, मैं चैलेंज करता हूं, एक खमा समना चैलेंज करता हूं मैं, एक खमा समना सूत्र अर्थ और संडासा के साथ कोई करके दिखा दे, चैलेंज करता हूं। ये बात है, पचासों साल से खमा समन दे रहे। अरे मैं चैलेंज करता हूं, एक नौकार मंत्र तो बोल के दिखाइए कि जहां लघु अक्षर है वहां लघु अक्षर बोलोगे, गुरु अक्षर है वहां गुरु अक्षर बोलोगे, जहां पद है वहां अटको, संपदा है वहां अटकोगे, एक एक बार तो बोल के दिखा दे। हमें कहानियों में कितना रस है, मुझे लगता है यहाँ किसी ने उपदान नहीं किए, नहीं किए किसी ने, तो आपको आना चाहिए, फिर उपदान किया है तो आना चाहिए। उपदान करने वालों को क्रियाओं का सूत्र अर्थ के साथ वाचना देते हैं हम आपको, तो फालतू काम करते हैं क्या? देखिएगा, अभी मैंने उपदान करवाए थे शंखेश्वरपुरम के अंदर, 60 लोग थे, 60 लोग में 7 तो पुरुष थे जिन्होंने खड़े होकर बोल दिया कि हमको दीक्षा लेना है, 7 तो पुरुष थे। मेरा क्या थोड़ा दिमाग चकरा हुआ है, हाँ, तो मैं दीक्षा के लिए अधिकांश किसी को हाँ नहीं करता हूं, मैं समझता हूं कि काल क्या चल रहा है, समय बहुत गलत है। मेरे साथ 3 तो वृद्ध महाराज साहब है, तो वृद्ध की सेवा करनी पड़ती है ना, लेकिन गरडा गाड़ा वाले वृद्ध रहेगा तो सब समझ जाता है, वृद्ध समझता है, जाता है, कहते आते जाते कैसे। हमारे पंडित जी है, इन्होंने तो दिग्गज बड़े बड़े आचार्यों को पढ़ाया है इन्होंने, तो कांट बिलीव इनकी जो चर्चाएं चलती है, मतलब जयगो श्री महाराज साहब के साथ भी इनकी चर्चा है अध्यात्म की, मुक्ति वल्लभ सूरी महाराज, ये मुक्तिधर सूरी महाराज, यशो विजय महाराज, और हमारे कई आचार्य है, यशोवर्म सूरी, भाग्य महाराज सूरी, भाग्य ये यहाँ है वो नहीं, और यशोवर्म सूरी के आचार्य है वो हमारे गुरु, उन सबको तो इन्होंने पढ़ाया है, समझे आप, पढ़ाया है। ये क्या नहीं समझते होंगे, क्या नहीं समझते होंगे, ऐसों को दीक्षा देने का आनंद आता है, उनके संयम जीवन का लाभ मिलता है। बाकी आज के काल के अंदर एक सुपात्र मिलना मुश्किल है, आप सुपात्र साधु की बात करते हो,
मैं कहता हूं कि एक चोखा पात्र मिल जाए, पर पुरुष पर स्त्री विजातीय संपर्क न हो, चोखा बोलता हूं। हाँ, आज का लड़का अगर 15 साल का भी हो गया है तो हम ये दावा नहीं कर सकते उसके साथ। कितना गंभीर जमाना है अभी हमारा। मैं गांव में था, नाम नहीं बोलूंगा मैं, एक गांव में था, वहां प्रतिष्ठा थी, तो वहां जो कुंवारी कन्याओं को द्वारोपण करना होता है, तो गांव के प्रमुख को मैंने बोला, प्रमुख के घर में 4 कुंवारी लड़कियां थी, 5 थी के घर के अंदर। हमने बोला कि 5 कुमारी कन्या आप लेके आना, कल जरा बोल देना तो लेके आना, उनके हाथ से विधि करानी है। पता है क्या पूछा उन्होंने? पता है उन्होंने पूछा, महाराज साहब कुंवारी चाहिए या ब्रह्मचारी चाहिए? मैंने कहा सफेद और व्हाइट एक ही बात तो हुई। सफेद चाहिए या धोला चाहिए, व्हाइट चाहिए, एक ही बात नहीं महाराज साहब, अलग बात है। हमारी मिल जाएगी, ब्रह्मचारी के लिए मैं कह नहीं सकता। उसके घर में 5 लड़कियां है, और ये बात मैं बंबई, सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा शहर की बात नहीं करता हूं, एक गांव की बात करता हूं। कहां पहुंच चुके हैं हमने, जो अनादिकाल के कुसंस्कारों से परवश होना जो पसंद कर लिया है, और हमने ज्ञाता दृष्टा का भ्रम जो पाल लिया है। हम आपको कोई तकलीफ ही नहीं है, आप आके आगे बैठो, बस समय कर लो, आप फुर्सत कर लो। बाहर जाके आप कहाँ जाते हो, क्या कितना आपका विषय है। यहाँ आके मैं ध्यान कर लेता हूँ, अच्छी बातें सुन लेता हूँ, स्वाध्याय कर लेता हूँ, पैसा हो तो खर्च कर लेता हूँ, तिलक हो जाता है, मैं मानता हूँ मैं धन्य हो गया। बाहर जाके इतने बड़े पाप कर लेते हो, मतलब आपकी लुगाई से आप अविश्वास बेवफाई करते हो, आपके माता पिता की तौहीन करते हो, उनके साथ अमानवीय वर्तन करते हो, आपके बेटे बेटी के साथ आप न्याय नहीं देते, उनका विकास नहीं करते, समय नहीं देते हो। ये सब पाप आप पाप नहीं समझते, आपने भ्रमना पाल लिए। मैं सामयिक करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ, पूजा करता हूँ, मैं दान करता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, मैं व्याख्यान सुनता हूँ। आपने बहुत बड़ा भ्रम पाल लिया है कि मैं धार्मिक हूँ, और इसी भ्रम के तहत आप अच्छी से अच्छी, प्यारी से प्यारी नरक निगोद की दुर्गति प्राप्त कर रहे हैं। आप जा रहे, आराम से जा रहे हैं, बखूबी आराम से, जैसे सीधा कैसे उतरता है गले से, वैसे आप दुर्गति में उतर रहे हो। सीधा उतरता है गले से, प्यारा 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 प्यारा, फिर जाने के बाद तो सब खिचड़ी होना अंदर। आप प्यारा प्यारा बहुत गंभीर शांति शांति के साथ, ब्रह्मणाओं के साथ आप दुर्गति में जा रहे हो। जाने के बाद क्या होगा वो कौन देखने आता है? कौन देखने आता है? मैं सिर्फ और सिर्फ नितांत करुणा से बात बता रहा हूं, नितांत करुणा से बात कह रहा हूं। थोड़ा सा अभ्यास कीजिएगा, थोड़ा सा आराधना कीजिएगा। मैं तो हाथ जोड़ के कहूंगा, पंच महाव्रतधारी गुरु भगवंत और आगमुक्त बातों के अलावा और बातों को सुनना आप बंद नहीं करोगे तो आप कहीं ना कहीं भटक जाओगे। तो करण चरण मस्तक, उसके बाद एक शब्द रखा है सुप्रणिधान, मतलब वो क्रिया हुई, तो शास्त्रों में क्रिया बताई, साथ में बताया परिधान। अब परिधान बहुत बड़ी चीज है, प्रकर्षण निश्चय धारित परिधान के साथ नमस्कार नमस्कार। तो नौकार की क्रिया कब हो रही है, कहाँ कब हो रही है? परिधान के बाद हो रही है। और हम वासना में चल रहे हैं हमारा परिधान, तो आप समझे परिधान का क्या मतलब है। हमारी चल रही है वासना, हम परिधान से आगे नहीं बढ़े अभी। परिधान, प्रवृत्ति, दिग्गजय, सिद्धि, विनियोग, ये 5 पॉइंट लेना है। हम परिधान से, अभी परिधान पूरा नहीं हुआ हमारा, इतना बड़ा चीज है परिधान। देखो मुकेश अंबानी एक फोन घुमाता है ना, मुनाफा 5 करोड़ का होता है। मुकेश अंबानी एक फोन घुमाते हैं, मुनाफा 5 करोड़ का होता है, लेकिन उसके पीछे कहीं उसने पापड़ बेले। ये मेरे भाई भाग्यशाली, पापड़ बेलने पड़ेंगे आपको, ऐसे आप मानोगे। मतलब अगर जीवन गुजारा करने के लिए सीए बनना होता है, जीवन गुजारा करने के लिए सीए बनना होता है, 25 साल पढ़ना पड़ता है, और हमें भो सुधारने के लिए ज्ञानी बनना पड़ता है, तो आप क्या मानते हो
आप बोलना नहीं पड़ेंगे, कोई उजागरा नहीं, कोई धर्म चर्चा नहीं, कोई चर्या नहीं, कोई स्वाध्याय नहीं, कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं, हाँ कुछ नहीं, हो जाएगा ऐसे ही। मैं आपको स्पष्ट कहता हूं, उपदान तप की आराधना सावक जीवन की सर्वश्रेष्ठ शिविर है। उपदान तप की आराधना ज्ञान क्रिया की अनुभूति है। उपदान तप की आराधना सूत्र, अर्थ, मुद्रा, स्थान, आसन और तदुभय उसका एक एहसास है। उपदान तप की आराधना हमने करवाई, 7 व्यक्ति ने संकल्प कर दिया हमें दीक्षा लेना है। मैंने कहा आपको लेना है, आपकी बात है, घर पे जाओ, हाँ 6-12 महीने रहो, उसके बाद देखेंगे। बच्चे छोटे छोटे थे, बच्चियां भी खड़ी हो गई सब। मैं कहा घर पे जाओ, माँ बाप से पूछो, पहले माँ बाप से पूछो। आपके माँ बाप हाँ करते, आपकी पत्नी आपको हाँ करती है, आपका पति आपको हाँ करता है, आप बताइए जवाबदारी क्या घर के ऊपर आपकी है, वो पूरी किया आपने? आप घर की जवाबदारी नहीं संभालते, यहाँ आके शासन की जवाबदारी नहीं संभालोगे, नहीं संभालोगे। घर के अंदर माँ बाप पत्नी पुत्र को आप दुख देते आपके क्षणिक सुख के लिए, तो यहाँ आकर भी आपके सुख के लिए आप पूरे जिन शासन को दुखी करोगे। और ये बहुत चल रहा है। दीक्षा जीवन को नहीं समझे दीक्षा दे दी जाती है, उसका नुकसान कितना है हम कह नहीं सकते। लेकिन बात जो कहना चाहता हूं वो ये कि उपदान तप एक ऐसी क्रिया है, ऐसी आराधना है, आराधना करते करते दीक्षा दू या नहीं दू, वो पहुंच तो गए, वैराग्य तो आ गया उनमें, वैराग्य तो आ गया। तो अधिकांश में दीक्षा देना नहीं चाहता, मैं कहता हूं आप समझ लीजिए, खाली मैं आपको वैराग्य देना चाहता हूं, वास्तविकता से आपको रूबरू करना चाहता हूं कि आप जान लीजिए, अनुभव कर लीजिए। ये आपको करना चाहता हूं कि कर चरण मस्तक, उसके बाद सुपरिधान के साथ, एकाग्रता के साथ मुझे क्या पाना है, कैसा पाना है, स्पष्टता के साथ जो होता है उसको नमस्कार कहते हैं। इसी तरह से बताया संयमेनम, अब संयम, हमारे यहाँ अहिंसा नाम का शब्द है, अहिंसा बराबर है। तो इन लोगों ने क्या अर्थ कर दिया है, आत्मा की अहिंसा नहीं करना। तो ये तो हमने फिर अमारी शब्द रखा, क्या रखा, अमारी, बराबर है। क्यों रखना पड़ा अमारी, अहिंसा क्यों नहीं रखा, उल्टा अर्थ ना करे इसलिए। तो यहाँ हमने अर्थ किया संयम, तो उन्होंने कहा कि बस संयम यानी क्या, हमारा उपयोग हमारे भीतर में रहेगा। कहीं ना कहीं जाकर के, मेरा एक समझ लीजिएगा, उनको एसी चाहिए, पंखे चाहिए, मजे की गादी चाहिए, रोज शरीर का साफ सुथरा स्नान चाहिए, नए अच्छे प्यारे वस्त्रों चाहिए, चलने को गाड़ी चाहिए, खाने को रोटी बढ़िया चाहिए, और कोई कहने वाला नहीं मिलेगा उनको कि साहब आप तब कब करोगे, उपवास कब करोगे, आंबेल कब करोगे, अठाई कब करोगे, विहार कब करोगे, कभी तो दाढ़ी का लोच करो, कभी तो खुले पैर चलो, कभी तो ये पात पे बैठो, संतरा पे सहन करो। एक कहने वाला उनको कोई चाहिए नहीं, तो उनके देशना में आता नहीं कभी है, उनके देशनाओं में आता नहीं है, तो उनको कोई कहने वाला भी नहीं है। तो क्या कहे, अब ऐसा एक श्लोक आता है कि बालो पिचौर स्थविरो पिचौर रुहान बतो प्राकुर नको पिचौर काठी प्रदेशे मथुरा प्रदेशे चौरंग विना न प्रसवंती नारिय। ऐसा इलाका हो जाता है फिर, वहां बाल भी चोर, वृद्ध भी चोर, माँ भी चोर, बाप भी चोर, घर में मेहमान भी चोर, वहां की नारी चोर के बिना किसी को जन्म ही नहीं देती है। मैं फिर से कहूंगा, मैं कोई टीका टिप्पणी को नहीं उतरा हूं, मुझे बात लगी वो कहना मेरा अधिकार होता है, तो मैं खरी खरी बातें बड़े प्यार से चाव से आपको समझा रहा हूं कि आपको समझना चाहिए। तो संजय मैंने शब्द रखा है, तो पृथ्वी काय आदि रक्षण रूपे न संयम, स्पष्ट लिखा है। अगर लिखा है संवर, तो इंद्रिय कसाय निरोधे न संवर, ऐसे स्पष्ट शब्द लिखे हुए। मैंने कहा था
आत्मा किसे कहते हैं, भाव किसे कहते हैं, पुण्य किसे कहते हैं, पाप कर्म किसे कहते हैं, बताया था मैंने आपको भाव किसे कहते हैं। वैसे यहाँ पे और भी कई सारी बातें, सामयिक किसे कहते हैं, नमस्कार किसे कहते हैं, संयम किसे कहते हैं, तप किसे कहते हैं, संवर किसे कहते हैं, वृत्तियों का लोप करोगे। मूल आगम वृत्ति शून्य भाष्य टीका, वृत्ति भाष्य टीका पंचांगी नहीं मानोगे तो ये अर्थ निकल जाएगा। अन्य धर्मियों ने, मैं तो ये दावा करता हूं कि आपको मेरे परमात्मा के आगमों के अनुरूप अगर नहीं चलना है तो प्लीज आप हमारे शब्दों की चोरी मत करो। आपके शब्द आप लाओ ना, शब्दों को सामयिक हमारा है बता दो, चलो कहीं कुरान में सामयिक लिखा है, शब्द लिखा है बाइबल में, बौद्ध पिटक में, गुरु ग्रंथ साहिब में सामयिक शब्द कहीं आता है? नहीं आता है ना। तो हमारा शब्द चुराते हो और अर्थ तुम्हारा करते हो, तो ये तो क्या हुआ क्या हुआ है? किसी के घर की बहू को लाना बेटे के लिए और अपनी बहू बना दे, ये कितना घोर अन्याय है, कितना घोर अन्याय है। पुत्र वधु बनाने के लिए लाए थे और वधु बना के छोड़ दिया, ये अंतर, ये अपराध बहुत छोटा है। तुमने हमारा नमो नमस्कार शब्द हमारा उठाया, सामयिक शब्द हमारा उठाया, प्रतिक्रमण शब्द हमारा उठाया और अर्थ आपका कर रहे हो। प्लीज ऐसा क्यों कर रहे हो? हमारे आगमों को क्यों आप भंग करते हो और साधना मार्ग से साधकों को क्यों च्युत करते हो? आप आपका नया शब्द लाओ और चलाओ बाजार में, आपका बहुत पुण्य है। हमारे शब्द चोरी क्यों करते हो? आपको मेरी बात सही लगती है क्या? शब्द हमारे क्यों ले रहे हो? आपके शब्द लाओ और आगे बोलो। क्या होता है कि निकल पड़े खुली सड़क पर, बस जो जीना है तो ले लिया। कोई बात पसंद आ गई सड़कवासी की, कोई पसंद आ गई तेरापंथी की, कोई पसंद आ गई तेरावासी की, कोई पसंद आ गई तेरापंथी की, कोई पसंद आ गई कृष्ण जी महाराज की, कोई पसंद आ आनंद जी महाराज खतरगंज की। तो ये मतलब कि इनका कोई ठोर ठिकाना ही नहीं है, ठिकाना ही नहीं है। देखो मंदिर बनाते तो तबा गज का और शास्त्र बनाते तो खतरा गज का, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। मेरे को नेगेटिव जाने की बात नहीं है, मैं विनम्रता से कहता हूं कि आप समझो कि इन आगमों के अंदर कितनी गहराई से सारे अर्थ बताए गए हैं। इसमें नमो अरहंतान लिखा, अरहंतानम, अरिहंतानम का अर्थ क्या है, अरुहंतानम का अर्थ क्या है और अरहंतानम का अर्थ क्या है? तो अरिहंतानम राग द्वेष अरि को हनने वाला, अरहंतानम अर्ह यानी पूजा के योग्य, तो पूजा अतिशय की बात है। और यहाँ लिखा है अरहंतानम दग्धे बीजे यथात्यंतम प्रादुर्भवति न अंकुर कर्म बीजे तथा दग्धे न रोहति भवांकुर। जैसे बीज जल जाता है तो फिर वो अंकुरित नहीं होता है, वैसे कर्म जिसके सब जल गए हैं अब वो नया जन्म नहीं लेंगे। तो इस तरह के जो अरिहंत है उसकी यहाँ बात बताई है और बहुत सारी लिपि की बात बताई है। इसके अंदर बताया है कि श्रुत वो तीर्थ है, बताया इसके अंदर कि संग भी तीर्थ है। ये भगवती के अंदर बहुत अच्छा बताया है। लिखा है कि गौतम स्वामी के 36,000 प्रश्न है, तो गौतम स्वामी कैसे थे, क्या वर्णन है। गौतम स्वामी, सुधर्म स्वामी, कामली तापस, कई सारे प्रश्न किए, कई सारे प्रश्न करते इसके अंदर है, कोई गौतम में नहीं है, सुधर्म स्वामी भी है प्रश्न करने वाले कई सारे। तो प्रश्न करने वाले के प्रश्न शुरू करने से पहले वो प्रश्न करता कैसा है उसके सब विशेषण लिखे हुए। तेनम कालेनम तेनम समयनम समस्त भगवो महावीर अंतेवासी इंद्रभूति नामम अनगारे गोयम
सा गोत्रेण, गोत्र की बात है, जाति कुल सब बात लिखी है, तो हर चीज का वजूद है। सत्तु से सम चौरंस संठान संठिये वज्र ऋष नाराय संगयने कनग पुलग निदोष पम गौरे उग्गतवे दित्ततवे तत्ततवे महातवे ओराले घोरे घोर गुणे घोर तपस्वी घोर बंबचेरवासी उच्चवाड़ शरीरे संकित व्यूर तेल ऐसे जुगस पुफी चौ नानो वगए सवकर सन्निवाई समस्त भगवो महावीरस्व अदूर सामंते उद्दम जानू अहो सिरे जान कुत्थो वगए संयमेनम तवसा अपानम भावे माने विहरे। इतना लंबा लिखा है। ऐसे गौतम स्वामी थे। हर एक का क्या करूं मैं, जो उत्तम जाति वाले हैं, उत्तम कुल वाले हैं, उत्तम गोत्र वाले हैं, उत्तम उत्साह वाले, समचतुर संस्थान वाले हैं, वज्र से नारा संघन वाले हैं, और सोना कैसा होता है, ऐसा चमकता जिसका देह है, उग्र तप है, दिव्य तप है, महान तप है, उदार है, घोर तपस्वी है, घोर ब्रह्मचारी है। और एक बहुत शब्द अच्छा लगता है मेरे को, उच्चवाड़ शरीर है। शब्द है क्या लिखा है, उच्चवाड़ शरीर है। मैंने कहा था ना, हम पूर्व ग्रह के आधार पे किसी को नाप देते हैं। वो ये तो ऐसा ही होगा, किसी ने कान में फूंक मार दी तो हम पूर्व ग्रह के आधारित, तो पूर्व ग्रह की बात तो बहुत छोटी है। हमारे पिछले भवों के अनादि काल के कुसंस्कार हमें सिखाते, इसको बुरा मानो, इसको अच्छा मानो, ये बात मानो, ये बात ना मानो, ये सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए, ये अच्छा लगता है, बुरा लगता है, हर चीज के पीछे हमारे जीवन में जो विचार आते, हर एक विचार के पीछे अनादि काल के कुसंस्कार काम करते हैं। और यहाँ लिखा है वो सारे संस्कार जिन्होंने खत्म कर दिए है। बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात। ऐसे गौतम स्वामी है, चौथ पूर्वी हो गए, चार ज्ञान है, सर्वक्षर सन्निवाय, कितनी बड़ी बात लिखी है। ऐसे गौतम स्वामी उद्दम जानू अहो शिवे, वो ऐसे नहीं सुनते भगवान की वाणी। गौतम स्वामी बताता हूं मैं आपको, गौतम स्वामी परमात्मा की वाणी सुनते थे ऐसे, यूं बैठ यूं, और ऐसे सीधे उद्दम जानू। ये व्याख्यान सुनने की मुद्रा है, भाषा की मुद्रा ऐसी होती है, ऐसे सुनते थे। और विनय ही हो, यानी कि परमात्मा अगर बोलते हैं तो परमात्मा के हर शब्द के ऊपर विस्मित हो, अरे क्या बात। अब आपको क्या बताऊं मैं, गौतम स्वामी को आपको आश्चर्य होगा बोलूंगा तो, वो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के बल पे, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के बल पे, समझिएगा परमात्मा देशना में आज क्या बोलने वाले हैं वो गौतम स्वामी को पता होता है। समझे आप, पता होता है, उसके बाद भी वो ऐसे भाव आते थे उनको। आप समझते हैं मेरी बात को? सिंपल सी बात, आपको कोई फिल्म का गाना अच्छा लगता है, आपको पूरा आता है, और उसके बाद भी जब बजता है क्या लगता है, अरे वाह। होता है ऐसा? नहीं होता है? होता है। गाना अच्छा लगता है, पूरा आता है, उसके बाद भी जब वो बजता है तो अब रुक जाते हो, आप दौड़ के सुनने जाते हो, या मोबाइल में जान शुरू करते हो आप। होता है ऐसा? तो कुछ तो बात है ना। तो वो जो गाने के अंदर आपका इंटरेस्ट है, उससे अनंत गुना इंटरेस्ट परमात्मा की वाणी में होता है। किसको? गौतम स्वामी को। आपको जो मन पसंद गाना हो, उससे अनंत गुना इंटरेस्ट भगवान की वाणी में होता है। सब पता होने के बावजूद भी इतना इंटरेस्ट होता है उनको। एक दो बात कहने का मन करता हो, टाइम तो हुआ, एक दो बात कह दो खाली, अब तो जाना हो जा सकता है। इसमें एक बहुत बड़ी बात है, कड़े माने कड़े। एक कड़े माने कड़े तो जीवन में जानना ही चाहिए। कभी लंबी बात है, ले नहीं रहा हूं मैं, कि कड़े माने कड़े के सिद्धांत अगर नहीं जाना आपने, तो ये आपने साधना को नहीं जाना। एक बात जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं पूरा कर दूंगा अभी।
इसमें सूत्र 23 है, 23 सूत्र है। सॉरी मैं ले रहा हूं 2 मिनट ज्यादा। सूत्र 23वां है। उसमें परमात्मा को पूछते गौतम स्वामी, मैं शब्द ही वांचता हूं तो आपको वो लाभ भी मिले, तो आप पढ़ नहीं पाओगे और मैंने जो किया हुआ है तो मैं बोलता हूं तो आपको लाभ मिले। ऐसे सीधा पढ़ो गुजराती नहीं, मैं क्यों बोलता हूं कि आपको भी लाभ मिले वो सुनने का। यह भवीय बनते नाने परभवीय नाने तदुभय भवीय नाने गोयमा यह भवीय नाने परभवीय नाने तदुभय भवीय नाने दर्शनमपि एवमेव ये भवीय बनते चरित्ते परभवीय चरित्ते तदुभय भवीय चरित्ते गोयमा ये भवीय चरित्ते नो परभवीय चरित्ते नो तदुभय भवीय चरित्ते एवं तवे संजमे। परमात्मा को पूछा कि परमात्मा सुनिएगा, ज्ञान दर्शन चारित्र तप, उसमें से क्या चीज ऐसी है कि जो इस भव में हमें प्राप्त करते हैं तो इस भव में वो रहती है, अगले भव में भी साथ में आती है। ऐसी चीज क्या? तो परमात्मा ने कहा ज्ञान दर्शन चारित्र तप, इन 4 में से ज्ञान और दर्शन इस जन्म में प्राप्त करना चाहिए। चारित्र और तप के माध्यम से ज्ञान दर्शन प्राप्त करना चाहिए। चारित्र तप ये लोक में लिया, ये लोक में छूट जाता है, अगले भाव नहीं आता है, लेकिन उसके द्वारा प्राप्त किया हुआ जो ज्ञान दर्शन है वो अगले भाव में साथ में। अब वो जो ज्ञान दर्शन साथ में आता है, समझिएगा मेरी बात को, आपके भीतर निर्माण हुआ जो ज्ञान और दर्शन आपके साथ में आता है, वही आपका ज्ञान और वही आपका दर्शन आपका शरीर, आपका मन, आपका भाग्य वो बनाता है, आपके अलावा कोई करता नहीं है। अद्भुत बात है। अब ये जो इसी बात का अंतिम छोर है, बाकी सब बात छोड़ देता हूं, अंतिम छोर में बहुत अद्भुत कहा है, असंबूढ़ेनम भन्ते अनगारे किम सुज्जयी सिज्जयी उज्जयी मुच्चयी परिनिर्वायी सर्व दुखान मंतम करेहि कोयमा नो इनट्टे समट्टे से केनक्षणम जावनो अंतम करेहि कोयमा असंबूढ़े अनगारे। मैं रुकता हूं। परमात्मा को पूछा, ये परमात्मा असंबूढ़े अनगारे, यानी कि जो संवर नहीं करता है, बराबर। संवर का क्या बताया था? इंद्रिय कषाय निरोधेन, बराबर है। तो जो संवर नहीं करता है, संयम नहीं लेता है, ऐसा साधक क्या सिद्धि को प्राप्त कर सकता है? सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है, कर्मों से मुक्ति पा सकता है, परिनिर्वाण को प्राप्त कर सकता है, और ऐसा साधक सर्व दुखों का अंत कर सकता है। सुनिएगा मेरे भाई बहन, परमात्मा ने कहा, हे गोयम नो इनथे समर्थे, वहे गोयम ये तेरा अर्थ समर्थ नहीं है, बात खोटी है, झूठी है। तो क्या होता है? तो परमात्मा कहते हैं जो असमृद्ध होते हैं, जो पचखान नहीं करते, जो वृत्ति नहीं लेते, जो नियम नहीं लेते, जो संयम नहीं लेते, तो क्या होता है? आउयो वज्जाओ सत्ता कम्मा पकड़ियो शिथिलो बंधन बद्धाओ घनिया बंधन बद्धाओ पकड़े। लिखा है आयुष्य को छोड़ करके 7 कर्म के बंधन फिलहाल आपकी आत्मा के ऊपर जो शिथिल है वो प्रगाढ़ और घनीभूत मजबूत हो जाते हैं। पचखान में न आने वालों के कर्म ढीले होते हैं, वो मजबूत हो जाते हैं। हस्सा काल ठियाओ दियो काल ठियाओ पकड़ई, आपका जो कर्म है वो थोड़े से काल में खत्म होने वाला था, वो दीर्घता काल का उसका स्वरूप हो जाता है। मंदानुभाव दिव्यानुभाव पकड़ई, ये प्रकृति स्थिति प्रदेश की बात है। जो कर्म है 1 डिग्री बुखार आपको तकलीफ नहीं दे रहा था, लेकिन आपका अव्रत अपचखान अनियम की धारा, उससे क्या होता है? 1 डिग्री के बुखार में 5 डिग्री की वेदना होती है।
उसके बाद अपो वयसज्ञाओ बहुपयसज्ञाओ पकड़े, जो आत्मा के प्रदेश कम थे, 50 थे, वो 5 लाख भी बन जाते हैं, प्रदेश बनते प्रदेश। आयुषम कम्मम सिय बंधई सिय न बंधे, आयुष्य बंधन होता भी हो और न होता भी हो। और सबसे बड़ी बात अस्साय वेनिजम चनम स्मम बुज्जो बुज्जो उव चिनाईम, मतलब वेदनीय कर्म तो प्रति पल नया नया असाता वेदनीय बांटता है। शरीर की साता की कामना असाता वेदनीय का पल पल का बंधन है। सूत्र समझ लीजिए, लिख लीजिए आप, शरीर के साता की कामना असाता वेदनीय का पल पल बंधन है। भगवती आगम कह रहा है भैया, सूत्र नंबर 24 की बात कर रहा हूं मैं ये। और फिर लिखा है अनायम चनम अनबद्धगम यमद्दम चावरंत संसार अंतारम अनुपर्यटई, अनंत काल तक वो दीर्घ ऐसे 84 लाख योनियों के अंदर वो भ्रमण करता है और फिर समृद्ध होता है। जो दीक्षा लेता है, व्रत नियम करता है, उसका क्या होता है, इसका पूरा उल्टा यहाँ बताया है, पढ़ नहीं रहा हूं मैं, बता दिया है इसके अंदर कि कर्म की प्रकृति ज्यादा होती है तो वो कम होती है, दीर्घकाल होती है, स्वकाल होती है, जो उसका रस तीव्र होता है तो मंद हो जाता है, प्रदेश ज्यादा होते हैं तो चिकल कम हो जाते हैं। और लिखा है कि संयम में तो ये घटना है आयुचनम कम्मम न बन गई। अगर संयम मजबूत है तो आयुष्य कर्म का नया बंद ही नहीं होता है, इसी भाव में मोक्ष होता है। इतनी अद्भुत बात। और असात वेद असय वेद्यम कम्मम नो बुच्च बुच्च वो चिनाई, वो तो बारंबार असात वेदनीय कर्म को उदय में लेता ही नहीं है। और देहमद्दम चावो संसार गंतारम प्रिय वयई, वो अनादिकाल के सूर्यशीला भ्रमण को नष्ट कर देता है। इतनी महत्ता संयम जीवन की बताई है। चारित्र तप पालो, ज्ञान दर्शन प्राप्त करो, अगले भाव में लेके जाओ और वहां फिर आपको नया भाव और नया शरीर और नया दिमाग, नया प्लान उसी ज्ञान दर्शन से मिलने वाला है। इसलिए आपके पास जो ज्ञान दर्शन बनेगा चारित्र तप के माध्यम से, वही आपका कल्याण का कारण बनता है।